अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू मैं ज़ेर बहस लाऊंगा वो इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन भी है। 6-8 माह पहले हमारे गांव में एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। उस फैमिली में 2 मियाँ बीवी, उनका जवान साला बेटा शादीशुदा और 2 बच्चे शामिल थे। उन्होंने यहाँ आके हमारे गांव में एक ज़मीन खरीदी। लाखों की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उन्होंने लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। वो ज़ाहरी तौर पे इस कदर बाइखलाक थे कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। वो किसी के पास भी किसी भी चीज़ के मुतालबे के लिए जाते तो लोग उन्हें इनकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि अगर वो किसी से पैसों का मुतालबा करते तो वो बग़ैर हिचकिचाहट उन्हें पैसे अदा कर देता था। उधार की मद में उन्होंने लोगों से लाखों रुपए बटोर लिए थे और जो लोग उनको पैसे दे रहे थे उनका ख्याल ये था कि ये लोग करोड़ों के मालिक हैं, लाखों की इनके पास प्रॉपर्टी है। उनके घर में गाय और भैंसों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िम्मेदार होने की वजह से कोई भी उस पर भरोसा कर रहा था। उनका कहना था कि हम अगर चाहें 1 से 1.5 घंटे में 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते थे और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो जब चाहे हमारे गांव के किसी भी शख्स से कितने भी पैसे ले सकते थे और उन्होंने लिए भी। जिन लोगों के रेफरेंस से वो यहाँ आए थे, जिन लोगों से उन्होंने मेल जोल बढ़ाना शुरू किया, वो इस गांव के मुअज़्ज़िज़ीन में से थे। वो इस कदर मुअज़्ज़िज़ लोग थे, अच्छे लोग थे कि जब भी किसी ने देखा कि ये फैमिली उनके पास ज़्यादा बैठ रही है, इस फैमिली का उनके साथ आना जाना इस हद तक बढ़ गया है, तो सब लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अच्छे आदमी थे। 2 दिन पहले वो फैमिली हमारे गांव से 20 से 22 लाख रुपए बटोर के रातों रात यहाँ से निकल गई। जाते हुए हमारे स्टाफ पे मौजूद गार्ड्स को वो ये बात बता के गए हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, वापस आएंगे, हमारे घर का ख्याल रखिएगा। वो घर जो यहाँ उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, बाद में हमें पता चला है कि वो ज़मीन जो लाखों में उन्होंने ख़रीद रखी थी वो 2-3 माह पहले फ़रोख्त कर चुके थे। वो एक मंसूबे के तहत लोगों से लेन देन कर रहे थे। लोगों से उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों रुपए बटोरे। किसी से जानवर ख़रीदे, किसी से जानवर उधार लिए, किसी से पैसे उधार लिए। जब 20 से 22 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो रात की तारीकी में ये गांव छोड़ के चले गए। अब इसमें परेशानी और हैरानी की बात यह है कि ये हमारे गांव की मासूमियत है कि वो किसी भी शख्स पे इतनी आसानी भरोसा कर जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो बज़ाहिर इखलाक के इस कदर अच्छे थे, इस कदर बाइखलाक थे कि किसी ने भी उनको किसी बात से इनकार नहीं किया। पैसे के मुतालबे पे उनको पैसा दिया। जानवर किसी से मांग रहे थे, गाय या भैंस वगैरह, वो उनको दे दी। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे। पैसे इकट्ठे करने के बाद वो एकदम से गांव छोड़ के चले गए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने पहले भी तस्वीर उसकी लगा दी है, अभी दोबारा से उसकी तस्वीर मैं लगा रहा हूँ, लोग उसको गौर से देख लें। पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया वो बंदा, वो यही है, इसी शहर में है, दूसरे शहर में होगा, आपके शहर में होगा, किसी भी शहर में हो। इस बंदे पे नज़र रखें, इसकी शक्ल पे नज़र रखें। इस जगह धोखा देने के बाद, इस गांव को लूटने के बाद मुमकिन है वो किसी दूसरे गांव में गया हो। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो आगे शेयर करें ताकि मुहतात रहें लोग इस फ्रॉडी से, उस पूरी फैमिली से। जिन्होंने फ्रॉड किया वो इस प्लानिंग के तहत किया। वो उनके साथ 2 औरतें भी थीं, वो एक मर्द भी था। जिस तरह मैंने बताया कि मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे थे। अब वो किसी भी जगह पे दूसरी जगह फ्रॉड का सोचेंगे। वो फ्रॉडी शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए ये तस्वीर गौर से देख भी लें, अपनी वॉल पे लगा भी लें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग मुहतात रहें, इन जैसे फ्रॉडियों से दूर रहें। और कहीं भी ये शख्स नज़र आए तो उसको पुलिस के हवाले या कम से कम खुद उससे बचें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।